बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बरमला इज़हार ज़ाहिद के साथ आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार अब्दुल मालिक चाचड़ साहब, जो हकीकत न्यूज़ HD के डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं। हम उनसे इस प्रोग्राम में आमद पे खुशामदीद कहते हैं। सर अपना ये प्रोग्राम बरमला इज़हार ज़ाहिद के साथ हफ्तेवार प्रोग्राम है। इसमें आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के जो टॉपिक्स होंगे करंट अफेयर्स, हालात हज़रात होंगे। सर डिस्ट्रिक्ट घोटकी में बदअमनी की लहर चल रही है, इससे पहले भी चल रही हैं, तो इसमें पिछले तकरीबन 1 महीने से इसमें ज़रा इजाफा हुआ है। 2 शहर कम्युनिटी के नौजवान अगवा हुए हैं। इससे पहले राजड़ी बिरादरी के भी हुए हैं, सुपियो भी हुए हैं। तो खबरें आ रही हैं कि शहर बिरादरी ने फोर्स करके तो 2 बंदे बाजियाब करवाए हुए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके पीछे पस मंजर में क्या समझते हैं आप? जाहिद भाई, सबसे पहले शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। ज़िला घोटकी सनती जोन है और कराची के बाद सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो डिस्ट्रिक्ट घोटकी से सिंध गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को जाता है। यहाँ पे बदअमनी आज का नहीं, बहुत पुराना मसला है और इसके बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि कबायली झगड़े जो हैं वो उनका अहम किरदार है। और ये ज़िले घोटकी की आप बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, कि यहाँ पे 22 कबीलों के सरदार जो ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है। आप कच्चे को ले लें, कच्चे में तमाम कबीले रहते हैं, कोई एक कबीला नहीं, तमाम कबीले रहते हैं। और इसी तरह पक्के में भी है। पहले ये जो है अगवा के सिलसिले जो है ना वो कच्चे की तरफ जाते थे, जो भी वो खुरे थे, निशान थे पैरों के, वो कच्चे की तरफ जाते थे। बदकिस्मती से अब ये पक्के में सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ये जिन मुर्गियों की आप बात कर रहे हैं जो बाजियाब हो गए, मेरे ख्याल में कल बाजियाब हुए हैं। तस्दीक इनकी बहाल नहीं हुई अभी तक। हाँ, अफवाहें चल रही हैं कि बाजियाब हो गए। अब ये देख लें, किसी को भी तस्वर नहीं होगा कि ये पक्के में ही जो न रखे गए हैं और वहाँ से जो न के लिए अपना पैसों के लिए डिमांड की जा रही थी, उनकी आज़ादी की बाजियाबी के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। अगवा बराए तावान है या कोई जाती दुश्मनी? अगवा बराए तावान, सीधी अगवा बराए तावान है, कोई जाती दुश्मनी नहीं है। इनकी बुनियाद जो ना बदअमनी की बुनियाद जाती दुश्मनियों पे हुई थी। अब इन्होंने प्रोफेशन बना लिया है, कुछ लोगों ने। अगवा इंडस्ट्री बन गई है, अगवा इंडस्ट्री बन गई है। लोग उठाए जाते हैं, पैसे देते हैं। गवर्नमेंट और मशीनरी जो ना वो गैर फाल है। कुछ उसकी सियासी वजूहात हैं, कुछ पॉलिसी ऐसी है गवर्नमेंट की कि उसकी वजह से ये गैर फाल है। हमारी इंतज़ामिया, हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया, हमारी पुलिस गैर फाल है। तो ये सिलसिला इस वजह से है। अब कल वाले वाक़े पे अगर आप देखें तो शर कबीला जो ना वो एक मंज़म कबीला है। अपने सरदार, उसका सरदार है वो एक्स MPA भी है। डिस्ट्रिक्ट घोटकी में इनकी कसी तादाद रह रही है और बड़ी पूरी सिंध में, मेरा ख्याल है पंजाब के और सिंध के जो ना बॉर्डर है उस पर, सिंध में और पूरी सिंध में ये कौम है। उन्होंने कल हिम्मत की है। उनको जैसे ही कुछ इतलात मिली तो उन्होंने जाके किया, और फिर वो कबायली तकरार से बचने के लिए सरदारों ने या बीच में लोगों ने आके कोई सेटलमेंट की है, जो सुनाई दे रहा है कि वो बाजियाब हो गए हैं या होने वाले हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये तो एक ताकतवर कबीला कहूँ या मैं उसको कुछ सियासी सपोर्ट है वो कहूँ, लेकिन जो गरीब होते हैं, जिनके पास राजन कबीले के भी 2 नौजवान नहीं है, जिनके पास लोग नहीं है लड़ने, और वो जुगजू जो है वो कौमें नहीं है,
शर कबीला जुगजू कबीला है। और उन गरीबों का क्या होगा? उनकी बाजियाबी के लिए कौन कोशिश करेगा? मसला उन्हीं के लिए है, इन बड़े कबीलों के लिए तो कोई इशू नहीं है। सर आपकी बात में काटूंगा। आपने कहा कि शर जुंगजू है, ताकतवर है, इसी वजह से उनके नौजवान बाजियाब हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ताकत पे जोर हुए, आप पे हुए हैं। आपने देखा कि उन्होंने जाके जहाँ पे वहाँ पे निशानदेही की गई थी, या जो जिस तरह ट्रेसिंग हुई थी जियो फेंसिंग से या जिस तरह भी, तो उन्होंने जाके उन 2-4 घर जो थे लुंड बिरादरी के, उनका घेराव किया और कसीर तादाद में थे। जो इतला है कि 1000-1200 लोग थे, हथियारों के साथ थे, और फिर मजबूरन उनको पसपाई अख्तियार करनी पड़ी और उन्होंने बंदे बाजियाब करवा लिए, या बीच में कोई कोतें आ गई जिन्होंने किया। अब्दुल मालिक, मेरा सवाल ये बनता है कि ये जो गरीब राजड़ी हैं, इनके लिए क्या होगा? ये कहाँ से इतने लोग लाएंगे? कैसे ये घेराव करेंगे? कैसे ये हथियार उठा के किसी को, किसी क्रिमिनल को या उनके सपोर्टरों को कैसे वो इस बात पे मजबूर करेंगे कि उनके लोग जो है वो बाजियाब? सर यही सवाल तो आवाम के भी जहन में आ रहा है कि एक ताकतवर कबीला तो अपने मौकवी बाजियाब करवा लेता है, जो गरीब कबीले हैं, आम आवाम है, वो किस तरह? क्या ये रियासत की नाकामी नहीं? बिल्कुल 100% रियासत की नाकामी है, 100% रियासत की नाकामी है, पुलिस की नाकामी है। वजूहत कुछ भी हो सकती हैं, वजूहत सियासी हो सकती हैं, वजूहत जो 15 साल से सिंध गवर्नमेंट है उसकी हो सकती हैं, लेकिन ये नाकाम है, रियासत नाकाम है, रियासती रिट नाकाम है। सर इसके अलावा ये तो अपने कबायली हवाले से या किसी भी हवाले से क्राइम सीन था डिस्ट्रिक्ट घोटकी का, ओवरऑल सिंध में, बल्कि पाकिस्तान में इस तरह ही है। इसके बाद हम आते हैं अपना पानी के इश्यूज पे। मुसलसल तकरीबन कई सालों से खबरें आ रही हैं कि सिंध के पानी पे पंजाब डाका डाल रहा है। पंजाब के अलावा बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, 3 सूबे एक तरफ और पंजाब एक तरफ कहा जाता है। मजलूम कौमें जिन्हें कहा जाता है सिंधी पंजाबी, सॉरी सिंधी, KPK वाले, बलूचिस्तान बलोची, ये कहते हैं पंजाब को ही, जो हमारी अशरफिया है, पंजाब को ही पाकिस्तान समझ रहे हैं, हालांकि असल पाकिस्तान तो छोटे सूबे हैं। तो क्या पानी पे जो डाका डाल रहा है, इसमें क्या आप हकीकत समझ रहे हैं, क्या है? ये भी एक बहुत पुरानी बात है, ये आज से नहीं, ये शुरू से है। आप देखें ना, ये जब आपका मंगला डैम बना, मंगला डैम के जब आपको वर्ल्ड बैंक ने कर्जा दिया, तो उसकी भी एक कहानी है। उस मंगला डैम बनने से पहले आपको 6 दरिया जो ना वो हिंदुस्तान को देने पड़े। इसमें आलमी कुव्वतें इन्वॉल्व थी, हमारी जो वक्त के हाकिम थे, उस वक्त के अयूब खान थे, अयूब खान का दौर था, वो थे। वजूहत बहुत सारी होंगी, बहरहाल बेच दिए गए। उसके बाद वो जो पानी की किल्लत हुई, वो सिंध के पानी पे डाका डाला गया, शुरू से डाका डाला गया। ये अरसा में जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, इनके कोई जो मुआहदे हैं, उन मुआहदों की सरेआम खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं। मैं समझता हूँ कि इसमें भी जो सिंध, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ के जो हुक्मरान तबका है, उनकी कमज़ोरियाँ हैं। जहाँ तक आपने कहा कि पंजाब पाकिस्तान है, तो ये मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पंजाब ही पाकिस्तान है, क्योंकि आपकी पॉलिसी मेकर जो है ना, वो सारी की सारी पॉलिसी जो है ना वो पंजाब बनाता है, और पंजाब के मुफाद को मद्देनज़र रख के बनाई जाती है। अगर इस तरह ना हो तो ये एहसास महरूमी बिल्कुल ना हो। और इसमें जो सिंध में या बलूचिस्तान में जो हुकूमतें बनती रहती हैं, ये भी उन्हीं के आशीर्वाद से बनती हैं। हुकूमतें जब तब्दील हुई पाकिस्तान में, जब भी कोई बड़ा इनकलाब आया, कोई आया, तो वो पंजाब से आया, क्योंकि वो अक्सरियत में है और ताकत में भी है। पंजाब मतलब एक हकीकत है, उसको तस्लीम करना पड़ेगा। आपके जो मौजूदा सदर हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हम जो सिंध से, हमारे डोमिसाइल कमज़ोर है। कमज़ोर डोमिसाइल वाले लोग हम क्या कर सकते हैं? सर मतलब पंजाब हम पे हावी है, या जिस तरह
छोटी कौमें न कहें पर मजलूम कौमें कहें, छोटे सूबों की ताकत में भी है। पंजाब मतलब एक हकीकत है। हकीकत है, उसको तस्लीम करना पड़ेगा। आपके जो मौजूदा सदर हैं ये ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हम जो सिंध से हमारे डोमिसाइल कमजोर है। कमजोर डोमिसाइल वाले लोग हम क्या कर सकते हैं? सर मतलब पंजाब हम पे हावी है, या जिस तरह छोटी कौमें न कहें पर मजलूम कौमें कहें, छोटे सूबों की कौम कहें, वो उनका इल्ज़ाम है कि पंजाब बार बार जुल्म कर रहा है। मतलब आप भी इस बात को मान रहे हैं कि सिंध और बलूचिस्तान के पानी पर डाका डाल रहा है, और वो डाका डालने वाली पंजाब सूबा ही है। देखो, पंजाब जब हम कहते हैं ना तो किसी पंजाबी की बात नहीं करते, कम्युनिटी की बात नहीं है, किसी पंजाबी की बात नहीं करते, पंजाबी बोलने वाले की बात नहीं कर रहे। पंजाब जब हम कहते हैं वो प्लानिंग मेकर, वो काबिज तबका जो जिसके कंट्रोल में हुकूमतें हैं, ताकतवर कुव्वतें जो हैं, हम उनकी बात करते हैं। जब पंजाब की मजलूम सिंधी भी हो सकता है, मजलूम पंजाबी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जो बात करते हैं पंजाब के तसल्लुत की, के तसल्लुत है तो तसल्लुत वो है जो ताकत में बैठे हैं जो लोग। हाँ, ये है कि वो अक्सरियत में है, पंजाब अक्सरियत में है, तो वो अपने जिस तरह पंजाब में बैठे, इक़्तिदार में बैठे लोग अपने मुल्क सूबे के साथ, अपनी धरती के साथ सिंसियर हैं, इस तरह शायद हमारे वाले नहीं है। सर यहाँ जो हुक्मरान हैं सिंध के पी के और बलूचिस्तान में, वो मजबूर हैं या लालच में मुसलत के तहत डमी बने हुए हैं? देखो, अब सियासत खिदमत नहीं रही, सियासत एक प्रोफेशन है, अभी तो कारोबार बन गया सर। कारोबार है, और यहाँ पे सियासतदानों की भी मजबूरियां हैं, जो इक़्तिदार में होते हैं, छोटे सूबों में आते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। देखो, अगर पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद रहेगी, लेकिन ये वफाकी हुकूमत ही, अगर इसके पास वफाक की हुकूमत रही है तो आप देखें सिंध को क्या मिला है। आप नेशनल हाईवे को देखें, आप जब सिंध और पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो पहला जब सिंध में दाखिल होते हैं तो पहला ही एक जंप लगता है, आपको पता लगता है कि आप सिंध में दाखिल हो गए। जब आप अपना सिंध के जो वफाक के अंडर जो आपके महकमे हैं, उनसे आप सिंध के लिए कुछ ले नहीं सकते, तो फिर ये कहने में कोई, मेरा ख्याल है कि दो राय नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप सिर्फ इक़्तिदार अपनी कुर्सी के लिए कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह अंग्रेजों का दौर था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी इसमें शामिल थे, एक हम कॉलोनी थे अंग्रेजों की। क्या छोटे सूबे पंजाब की कॉलोनी है? ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त समझते हैं आप? देख, तारीख तो हमें यह बताती है कि पंजाब अंग्रेजों के साथ उनके मददगार रहे हैं। उसके लिए मैं एक आपको मिसाल दूं कि आप कराची से लेकर सिंध के बॉर्डर तक, कमूशई तक, या उस वक्त में जहाँ तक भी सिंध थी, उसमें अंग्रेज़ों के दौर में आपको कोई एक भी तालीमी इदारा नहीं मिलेगा जो अंग्रेज़ों ने बनाया। पहला अंग्रेज़ों ने जो यूनिवर्सिटी बनाई वो बहावलपुर से शुरू हुई और उसके बाद पंजाब में बनती गई। इसका मतलब ये था कि अंग्रेज़ों को ये पता था कि ये जो खित्ता है सिंध का, ये मजाजन बागी लोग हैं, तो उन्होंने हमें तालीम के मैदान में, क्योंकि वो उनकी प्लानिंग बड़ी वसी प्लानिंग होती थी, उन्होंने हमें तालीम के मैदान में पीछे छोड़ा, और उसका नतीजा ये हुआ जब आपका पाकिस्तान बना तो उनके हलफ याफ्ता जो लोग थे उनको हुकूमत की बागडोर दी गई, उनको संभालने के लिए मुल्क दिया गया, उनको नौकरियां मिली। सिंध में उस वक्त में जो बनिए थे उनको यहाँ से निकाला गया, और ये इसी तरह आपके सिंध में सिंधी जो ना वो पीछे रह गए, और आपकी इस्टेब्लिशमेंट और बाकी जितनी भी सरकारी इदारे थे वो सारे उनके माथे चले गए, उन्हीं के पास चले गए।
से प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। आपके ख्याल में इस तसल्लुत नाइंसाफी का हल क्या हो सकता है? इसको देखिए, अच्छाई की तरफ या लोगों आम लोगों स्पेशली सिंध पंजाब सिंध KPK और बलूचिस्तान की जो छोटे सूबे कहलाए जाते हैं पाकिस्तान के, उनकी आवाम को बराबर हुकूक देने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो ना बहुत वसी एक वो हो जाएगी डिबेट कि मुख्तसरन अब क्या होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में रियासत ने स्टेप लेना है, अवाम ने लेनी है, सियासतदानों ने? आवाम ने लेना है, बुनियादी तौर पे खुद को तब्दील करना है। आप ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो आपके हक के लिए बात कर सके, बुनियाद तो यही से होगी ना। दूसरा है अदल और मसावात। जब तक नुमाइंदगी आपकी अदलिया में, ऐवानों में और जो फैसला कुन इदारे हैं, जो ताकतवर इदारे हैं, उनमें आपकी नुमाइंदगी नहीं है, आपको हक नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले यह है कि आप अपने आप को तब्दील करें, अपने नुमाइंदे तब्दील करें, ऐसे लोगों को इक़्तिदार में ले आएं जो आपके हक की बात कर सकें, आपके हकूक़ की बात कर सकें। बहुत शुक्रिया अब्दुल मालिक साहब। नाज़रीन, ये हमारे प्रोग्राम बरमला इज़हार ज़ाहिद के साथ प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे मेहमान थे मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार मोहतरम अब्दुल मालिक चाचड़ साहब। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।